छोटा भाई, युवा साथी राहुल राय, जिन्होंने सिर्फ अपना एक काम तय कर लिया है कि इनको जहाँ जहाँ इनकी ताकत है उनके बीच में मुझे पहुँचाना और अपनी बात रखने का मौका देना, ये काम राहुल राय करते हैं। इसलिए मुझे आप सबका आभार प्रकट करना है कि आप मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं और राहुल का करना है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके साथ ही राहुल जी, मनोज राय जी, संतोष वर्मा जी, राकेश राय जी, मनोहर सिन्हा जी, गौरव बसेठिया जी, अरविंद भरद्वाज जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे संकट हैं, उस संकटों को मुझे लगता है कि रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा संकट है कि हमको झूठ बोलने की बहुत आदत है। हम पाखंड करते हैं घर में अपने बच्चों से कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब कोई सच बोल देता है तो परिवार तो छोड़ दीजिए, 80 करोड़ में एक मर्द खड़ा होकर नहीं कहता कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, हम उसके साथ हैं। आपकी गिनती 80 करोड़ हो, 82 करोड़ हो, लेकिन भीड़ से ज्यादा हम कुछ हैं नहीं। इसलिए एक पढ़ी लिखी बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। हमारी चुप्पी, हमारे स्वार्थों ने, कहीं हमारा संगठन टारगेट पे ना आ जाए, कहीं इरफान भाई से हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं, कहीं हिंदुओं की दुकानों में जो मुसलमान घुसे हुए हैं कहीं वो रूठ न जाएं, हमने 20 करोड़ जिहादी भेड़ियों के सामने अपनी जवान बेटी को छोड़ दिया। तो 82 करोड़ होने का मतलब क्या है? क्या करें इन 82 करोड़ का और हजारों संगठन का जो हर गली में बने हुए हैं? क्या आप अपने घर में किसी बच्चे से, बेटी से कह सकते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा सच अगर समाज मर चुका हो तो। सिर्फ भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली है। हमने अपने हीरोज भी पिछले 70 सालों में, हमने कभी भी अपना हीरो बहादुर को नहीं चुना। कहां से कूड़ेदान में से निकाल के लाते हैं किसी कचूमर टाइप के आदमी को, उसे अपना आइडियल बना लेते हैं। आजादी के आसपास और उसके बाद भी सावरकर हमारा हीरो नहीं है। सावरकर को समाप्त किसने किया? विदेशों ने किया। सावरकर की सोच को किसने आगे नहीं बढ़ाया? इसकी भी जरा तहकीकात करें। सुभाष इस देश का हीरो नहीं बना, और आज एक लंबे कालखंड के बाद जब कोई एक बहादुर इस घनघोर अंधेरे में आगे आया और जिससे आपका और मेरा रिश्ता 5 साल में सिर्फ 1 दिन और 1 दिन का 1 घंटा और 1 घंटे में मात्र 1 मिनट का रिश्ता है, हम उसको ईमानदारी से नहीं निभा पाए। वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वहां जिम्मेदार है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है। आपके घर के पास क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े भाषण दे करके, घंटों भाषण दे करके समस्या हल नहीं होगी। मैं कुछ बातों को इसलिए रिपीट नहीं करूंगा कि लोगों को बुरा लग जाता है। एक फैशन हो गया है आजकल, सुनी सुनाई बातों को उसका प्रचार करो।
वो झूठी है, वो असत्य है, इसकी कोई हमको लेना देना नहीं है। और हमने झूठ फैलाए हैं। मैं आपके मंच से, क्योंकि यहां सब बुद्धिजीवी लोग हैं और ये पहला मौका है, और आप सब के अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगह है ये मालवीय जी के नाम से जानी जाती है। सोचिए कि मालवीय जी जैसे आदमी ने कितनों साल पहले ये तय कर लिया था। वो भी कोई अपनी एक छोटी सी दुकान खोल करके जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन मालवीय जी ने जो काम किया है वो हजारों साल तक करोड़ों मालवीय पैदा करेंगे, ऐसा किसी दूसरे ने किया? सत्ताओं के पीछे भागना और टिकट लेना और टिकट लेके 2 कमरे के मकान से निकलना और लौट के 12 कमरे के मकान में आना, यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह हिंदुत्व नहीं है। और जरा सा आपको पद मिला, उसके बाद आपको कार्यकर्ता तो ऐसा लगता है ये आया कैसे, और फिर आपको लगता है हिंदुत्व पे बात करना तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। नहीं, सबको साथ लेके चलना है। जब सत्ता नहीं थी तो सिर्फ अकेले चलना चाहते थे, सत्ता आते ही अब सबको साथ लेके चलना है। हमने सबके साथ लेने के लिए नहीं चुना था, उसके लिए तो बहुत सारे लोग थे। इसलिए समाज की जो भूमिका होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा सिर्फ आपसे कोई मंच ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कोई चुनाव में, आप जानते हैं मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, ओपनली मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना, एक हमारी सभ्यता में बड़े का आदर करना चाहिए, चाहे वो रिक्शा भी चलाता हो, वो मैं करता हूं, लेकिन कोई ये समझ बैठे कि पद से आदर होता है, ये सनातन संस्कृति नहीं है। पूरे समाज को बीमारी हो गई है। 4 डकैत, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट एक टिकट मिल के जीत जाएगा, उसके पैर ऐसे छूते हैं जैसे भगवान आ गए। लेकिन एक रिक्शे चलाने वाला आदमी, क्योंकि मैं दिल्ली में या तो 90% 3 व्हीलर से जाता हूं या जाता ही नहीं हूं, एक 3 व्हीलर वाला अगर कोई महान बात कर रहा हो तो उससे 5 मिनट बात करने में हमारा स्टेटस डाउन होता है। सब ज्ञानी बड़े पद पे नहीं होते और पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। ये नैरेटिव हमने फैलाया है। सारे धर्म बराबर है, बिना जाने हजारों मठ मंदिर, हजारों आश्रम। किसी को तो सच बोलना चाहिए भाई। राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है और राजनीति की ग्रामर में यह तय है और यह हमको मान लेना चाहिए, और यह हजारों साल से हो रहा है। राजनीति में जो लोग होंगे, उस राजनीति के नियम में सबसे पहला काम है खुलेआम झूठ बोलो। हमें उनसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सच बोलेंगे, कि सच बोलेंगे तो सत्ता 2 दिन नहीं चलेगी। लेकिन जिनका सत्ताओं पे, संविधान पे, किसी पद पे कोई लेना देना नहीं है, जो अपने मठ मंदिर में बैठे हुए हैं, जिन पे कोई संविधान लागू नहीं होता, जब वो लोग झूठ बोलने लगे तो राष्ट्र मर चुका होता है। इसलिए मैं अपनी बात को यही कहते शुरू करता हूं, सच बोलिए। सनातनी हिंदू को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी मृत्यु नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। मृत्यु निश्चित है, यह हम कहते हैं, मृत्यु निश्चित है। कब आएगी, कैसे आएगी, इसका नहीं पता, लेकिन आनी तय है। और जो चीज तय है, तो ये मान के चलिए कि मंच पे ये भाषण आज आखिरी है, तो कम से कम आखिरी भाषण को सच बोलिए। ये मत समझिए कि कल आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मृत्यु का तय नहीं है। इसलिए जो जीवन जीने की, हमारी बात से कोई नाराज ना हो जाए। हमारी बात से, हमारा 2 रुपए का बिजनेस है सलमान भाई के साथ, लेकिन उससे बिजनेस टूट जाएगा, इसलिए झूठ बोलो और सलमान भाई की बकवास को इसलिए सुनो कि बिजनेस चलाना है। भाड़ में गए सलमान भाई और भाड़ में गया बिजनेस। सच बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। मुझे ऊपर वाले ने ऐसी जगह पैदा किया जहां पूरे 40,000 लोगों में एक ही परिवार था। इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो मालवीय जी के भवन में, उस पुरोधा के भवन में
मैं सबसे पूछना चाहता हूं, किस दुनिया की किताब में पढ़ा था कि सारे धर्म बराबर हैं? किसी साहित्य के, संस्कृत के विश्वविद्यालय में जाइए, राहुल भाई तो संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर हैं, किसी मुझसे भी, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं उस हिसाब से, पूछिए कि धर्म का अर्थ सनातन सभ्यता में, परंपराओं में, आस्थाओं में, संस्कृति में धर्म का अर्थ होता क्या है? धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। हमारी संस्कृति में, सभ्यता में, साहित्य में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। ये किसी मंदिर से नहीं उठी है, किसी आश्रम से नहीं उठी बात है, किसी शंकराचार्य ने नहीं। भाई सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ। एक सुना था कि मुगलों के दौर में एक मजहब चला था, दीन इलाही। वो कहां है? जो पैदा होगा उसका मरना निश्चित है। जो 1400 साल पहले पैदा हुए हैं, पैदा तो हुए हैं ना? नहीं हुए? हुए हैं ना? 2000 साल पहले भी पैदा हुए हैं। तो जो चीज पैदा होती है वो मरती है। ये विश्वास है आपको कि नहीं है? मरने का समय आ गया है। उसमें आपको तटस्थ होकर के अपनी भूमिका निभानी है। सनातन जो यहां कहा गया, सनातन के पैदा होने की कोई तारीख नहीं है। न सनातन का कोई रहनुमा है, न पैगंबर है। अभी कहा गया कि सनातन अनंत है, यानी जब यह सृष्टि जन्मी होगी उसी समय से सनातन है। जब तक यह सृष्टि है सनातन रहेगा। जो जन्मा नहीं है उसके मरने का प्रश्न नहीं होता। जो 1400 साल 2000 साल पहले जन्मा है उसका अंत किसी ना किसी दिन होना है। तो जब आप सनातन संस्कृति को मानते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न करता हूं कि आप इस बात से क्यों चिंतित हैं, क्यों आप इस बात से घबराए हुए हैं कि बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही। कभी कभी शत्रु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब घनघोर तरीके से इस हॉल में कोई राय होगा, कोई शर्मा होगा, कोई श्रीवास्तव होगा, कोई वर्मा होगा, कोई यादव होगा, सब होंगे, इसी हॉल में होंगे। लेकिन इस हॉल में किसी एक कारण से सारे लोग बैठे हैं। लेकिन इस हॉल में जो यूनिटी है वो इस हॉल के बाहर कितनी देर रहेगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा शत्रु न होता तो गोष्ठियां इस देश में इस विषय पे नहीं होती। तो ये आखिरी मौका है आपके पास। और इसे कोई हिंदू मुस्लिम का नाम देगा तो मैं उसको बहुत जस्टिफाई नहीं मानता। हो सकता है कि अपने समाज को समझाने के लिए आप हिंदू या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करें। इस पूरे युद्ध को जो एक लंबे समय से चल रहा है, ये युद्ध है और ये युद्ध सनातन सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं के पुनर्स्थापना का दौर है। इसलिए इसको हम सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की पहचान के लिए, जिसमें मंदिर भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और नालंदा भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसकी स्थापना करनी है। इसलिए जब आपके बच्चे जो इस दौर में पैदा हुए, आपने सत्तू खाया, बच्चे ने मैगी खाई है,
आप जब उससे कम्युनिकेट करते हैं तो क्योंकि आप खुद ही पहले से कंफ्यूज हैं, इसलिए वो जो मैगी खा के बच्चा आया है उसकी कैपेसिटी 2 से 3 मिनट की है, इससे ज्यादा वो आपकी लंबी कहानी नहीं सुनेगा। और आपने अपनी शैली को नहीं बदला है, आप प्रवचन तो दे रहे हैं खड़े होकर के, लेकिन जिससे आपको कम्युनिकेट करना है आप उसकी जरूरतों को जानते ही नहीं है, इसलिए उससे 2 मिनट के अंदर टू द पॉइंट बात करिए, वो दोबारा आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे बड़ा हिंदू बन जाएगा। इसलिए क्रिप्स बात करिए, क्रिप्स, लंबे लंबे प्रवचनों से कुछ नहीं होने वाला, और सीधी बात करिए। अपने घर के अंदर बैठने में भी आपको साफ बात कहने का, यहां मुझे किससे डर है, मुझे मंच पे भी डर नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको कुछ कुछ सुनना है। इसलिए आपने कभी भी अपने मुद्दे वो मुद्दे नहीं बनाए जो मुद्दे हजारों साल तक आपकी संस्कृति को सिक्योर करते हैं। आपने तत्कालिक, यानी अभी चाय पीना है तो बस चाय मिल जाए जीवन में, यही लास्ट है, इसलिए आप हार रहे हैं। कभी हमने इस बात पे तो बड़ी गिलानी हो जाती है कि यार हमारे पास बहुत बड़ी कार नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, हमारे पास बड़ा मकान नहीं है, लोग हमारा क्या सोचेंगे, हमारी बेटी के पास ये नहीं है, हमारे बेटे, ये बड़ा हम कॉम्प्लेक्स में हैं। लेकिन ये क्लासिक कॉम्प्लेक्स है आपका कि आप व्यक्तिगत तौर पर तो इस पे बड़ा ध्यान देते हो, लेकिन सामूहिक तौर पे कभी आपको इस बात पे शर्म नहीं आती, कभी सर नहीं झुकता कि इस देश में पिछले 70 सालों से 2-2 कौड़ी के नेता बनने वालों ने सनातनी हिंदू की औकात 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के फ्री में करती है, और आप इस पे वोट देते हैं। तब वोट देते वक्त आपका जमीर मर जाता है क्या? तब आपके अंदर का आत्मसम्मान कहां चला जाता है कि मैं तो ऑडी गाड़ी में चलता हूं यार, मुझे सिर्फ 1 महीने की बिजली फ्री जिसने दे दी, मैं उसको अपना बाप बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपको विचार करना है, शत्रु को नहीं करना। और जिसको आप मानते भी हैं, अगर वो शत्रु है, आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं ये पंचर पुत्र है, लेकिन 2 रुपए किलो चावल में नहीं बिक रहा, यह भी सच्चाई है। यह मनन सिर्फ आपको करना है, किसी और को नहीं करना। इसलिए आपने अपने बचाव के लिए कि आज का जीवन बच जाए किसी तरह से, कुछ भी झूठ बोल दो, और जैसे ही सिक्योर इलाके में पहुंच जाओ बड़े बड़े प्रवचन दो। हम पैदा ही वहां हुए जो इलाका सिक्योर नहीं था, तब भी हम ऐसे ही थे और आज भी हम ऐसे ही हैं। इसलिए आपने चलाया मंदिर, मस्जिद अल्लाह का घर है। न आपको कुरान का ए पता, न बी पता, लेकिन कुरान पे एक्सपर्ट हैं। न इस्लामिक सिविलाइजेशन की वॉर का पता आपको। आपके बेटे को फ्रांस रेवोल्यूशन तो पढ़ा है उसने, बोल्शेविक रेवोल्यूशन तो उसने पढ़ा है, लेकिन इतिहास में उसने जंगे बदर नहीं पढ़ी, जंगे अदर नहीं पढ़ी। वो क्या थी, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो हैं कौन, उनकी फिलॉसफी क्या है, वो ड्राइव कहां से होते हैं, वो क्यों ये कन्विक्शन है कि नूपुर के ऊपर जम्मू कश्मीर में जम्मू की मस्जिद के ऊपर 5,000 लोग खड़े होकर के सत्ता के सामने कह रहे हैं नूपुर तेरा हम गर्दन काटेंगे। और आपके सत्ता के जितने भी अंग हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, वो मूक दर्शक बनी देखती रहती है और कोशिश करती है कि किसी तरह मामला शांत हो जाए। आप ये बात बोल देंगे तो अभी कई जज साहिबान की जो है आंखें खुल जाएंगी, हेट स्पीच पे सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि इस देश की व्यवस्था में जितने भी अंग हैं वो 82 करोड़ सनातनी हिंदू की सामूहिक ताकत से डरते नहीं हैं? क्योंकि आप भीड़ तो हैं, लेकिन सड़क पे यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, शर्मा हैं, आप सनातनी हिंदू नहीं हैं। ये अंतर्मन को देखिए आप, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि हमने झूठ बोला है और हम लगातार झूठ बोल रहे हैं। जीवन में कोई एक घटना आपके निजी जीवन में घट जाए, जिंदा कौमें उस घटना अगले 1000 साल तक न घटें इसका इंतजाम करती हैं।
और आपके पूर्वजों ने ये किया, लेकिन वो क्यों बात करेंगे हम? हमें उन पे नहीं बात करनी है कि जो हमारे पूर्वज ऐसे काम करके गए जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती है। हम बीमारी को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे मैं क्यों लड़ूं, वो लड़ेंगे, वो क्यों लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, आखिर में आ जाकर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस में भी तो आप ही के घर से गए लोग, कोई जापान से आए हैं। आचार्य चाणक्य, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने सीरियल बनाया। हम तो जिस जहां पैदा हुए वहां तो 5 ही वक्त सुनते थे। आचार्य चाणक्य सीरियल में, ये मुझे नहीं पता था, चाणक्य की एक घटना है। चाणक्य एक दिन अपने घर से निकले और वो थोड़ी दूर चले तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। हमारे वंशज कौन होने चाहिए, हमारा हीरो कौन होना चाहिए, ये तो आप तय कर सकते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। चाणक्य के पैर में एक गोखरू का कांटा चुभा, वो रुके, उन्होंने पैर से कांटा निकाला और पूरे दिन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और उस कांटे की उत्पत्ति किस वाले पेड़ से हुई है उसको ढूंढना शुरू किया। तो पता चला 50 मीटर दूरी पर एक गोखरू का कांटा है जिसमें हरे हरे कांटे थे, और जब वो सूख जाते थे तो उड़ के आ जाते थे। उन्होंने उस पेड़ को क्रॉस लगाया और घर वापस चले गए, और दूसरे दिन एक बाल्टी भर के मट्ठा लेके आए और उस पेड़ में डाला। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले ये मुझे चुभा तो मुझे पता चला कि यहां ये कांटे पैदा करने वाला पेड़ है, मैं इसको छोड़ के जा सकता था, मैं इसकी नस्ल मिटा दूंगा कि आने वाले कांटे भी पैदा ही ना हो। आपका पूर्वज वो था, ऐसा नहीं था। आप तो उस गोखरू के कांटे को ये बताने में लगे हो कि तुम्हें हम अच्छा आदमी बनाएंगे। जो काम अल्लाह ना कर पाए वो आप कर रहे हैं। कहां हैं आप, किस दुनिया में हैं, किस गलतफहमी के शिकार हैं? और ये इसलिए है कि आपको लगता है कि नहीं हम तो परफेक्ट हैं, इसलिए आप सच बोलना शुरू जिस दिन कर देंगे, मेरा दावा है इस देश में हजारों नीरजत्री, तुफैल चतुर्वेदी, रोमेश रत्नू, आजाद भाई, हजारों खड़े हो जाएंगे। और इनमें से एक भी, 2-4 हो सकते हैं कि किसी का राजनीतिक एजेंडा हो कि मोदी ने राज्यसभा की टिकट नहीं दी तो मोदी बुरा हो गया, फिर मोदी ने नहीं दिया तो बुरा हो गया। ये राजनीति पे मैं कभी कम टिप्पणी करता हूं क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। मैं ये मानता हूं राजनीति बहुत छोटे से लोग चलाते हैं। अगर आप मान भी लें इस देश के अंदर राजनीतिक लोगों को चुनने की गिनती 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ वोटर डालते होंगे, वही राजनीतिक लोगों को चुनते हैं। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए, जो मेरा फोकस है, देश क्या है और राष्ट्र क्या है, ये मैं हर अपनी स्पीच में बोलता हूं। देश के बारे में का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कभी इस पे आपने सोचा कि हम देश और राष्ट्र में क्या फर्क है? देश एक भूमि का टुकड़ा है और उस भूमि के टुकड़े की बाउंड्री है, और उस भूमि के टुकड़े पर फौज है, पुलिस है, न्यायपालिका है, शिक्षक है, जितने भी देश के अंग हैं जो देश चलाते हैं वो सारे अंग पेड हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। इवन प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री को, राज्यसभा से लेकर लोकसभा के एमपी को भी तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह लेके देश के लिए काम करते हैं, एहसान नहीं करते, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जहां आप जिम्मेदार हैं, जहां मेरी और आपकी भूमिका है। राष्ट्र क्या है फिर? अगर देश की यह परिभाषा है तो राष्ट्र क्या चीज है? राष्ट्र को कौन चलाता है?
कैसे चलाता है, उसके नियम क्या हैं, उसके कानून क्या हैं। कभी जब आप इसको मनन करेंगे, राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, मेरी संस्कृति से, मेरी मंदिरों से, इन तमाम चीजों से राष्ट्र चलता है। और राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं चला सकती, सिर्फ समाज चलाता है। इसलिए हमारे गिरने की स्थिति यह है और हमारी मांग करने की स्थिति यह है कि हमको यह पता ही नहीं है कि हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने लालची और मक्कार और झूठे लोग हो चुके हैं कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा मुझे थोड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल देंगे। ठीक है। कि जो इश्यूज जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, ये एक स्लोगन बना लिया लोगों ने। राष्ट्रवादी होना आसान नहीं होता। सिर्फ कह देने से राष्ट्रवादी हैं, इससे नहीं काम होता। अगर राष्ट्रवादी होते तो आपकी 82 करोड़ आज की डेट में गिनती है और 20 करोड़ लोग इस देश की सत्ताओं में बैठने वालों को चुनते हैं। तो देश कितना हुआ छोटा और राष्ट्र कितना बड़ा हुआ। मैं आपके सामने स्टडी करी हुई चीज रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनकी जो भी संस्कृति है, मैं उस पर कैटेगराइज नहीं करना चाहता। खुद आप हमारे घर, अपने घर में देखिए उस निगाह से जिधर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, सत्ताएं जो हैं वो राष्ट्र के से बड़ी नहीं है ना। जब राष्ट्र के लोग सत्ताओं पर डिपेंड हो जाएं, समझ लीजिए मर गया। आप अपने 80 करोड़ पुरुषार्थी को इतना पुरुषार्थी बनाएं कि कोई भी सरकार हो, कितनी भी जघन्य विरोधी हो, वो बगैर आपके हिल ना सके। और ये सिर्फ वोट देने से नहीं होगा। हम तो वोट भी देते वक्त कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। अच्छा, ये ब्राह्मण खड़ा है, नहीं, इसको तो निपटाना है इस बार, वो यादव जी को निपटाना है, फिर ठाकुर साहब को निपटाना है। निपटाते निपटाते आप ही निपट गए। इसलिए राष्ट्र की शक्ति जो सबसे कमजोर आदमी है समाज में, उसके पास भी है। और जब राष्ट्र सरकारों द्वारा भीख के ऊपर जीने लगे तो समझ लीजिए राष्ट्र की कल्पना समाप्त हो गई है। सरकारें अपने एजेंडे पे नचाती हैं, सरकार कोई सी भी हो। लेकिन आप ही के साथ रहते हुए एक वर्ग ने, न उनकी गिनती इतनी कि कभी संसद में उन्होंने ये ख्वाहिश की कि भाई एक दिन हमारे 300 आएंगे और हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। वो जिस चक्कर में आप पड़े हुए हैं, उनको पता है ये चक्कर कभी आने वाला ही नहीं है। उन्होंने अपनी गिनती, अपने साइज में हमारी तरह सवाल जवाब नहीं किए हैं। कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई मैकेनिक का काम कर रहा है। उस आदमी ने, उस समाज ने यह तय कर लिया कि चुनना तो हमें इन्हीं में से ही है, इन्हीं में से चुनना है। तो हमें ऐसे चुनना है कि जो राष्ट्र को मजबूत करने वाली ताकतों के साथ खड़ा है। अगर हम उसे कमजोर करके बिहार में किसी को जिताएं, यूपी में किसी को जिताएंगे, तो हम बड़े शत्रु को मार पाएंगे। उसको पता है, वो ज्ञानी नहीं है, वो पीएचडी नहीं है, वो हमारी तरह बड़े बड़ी बातें नहीं करता है, वो सभ्यताओं की बात नहीं करता है। उसको पता है कि 5 साल में एक दिन अगर 2 घंटे के लिए पंचर की दुकान बंद हो जाएगी तो भूखा नहीं मरूंगा। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आपने 303 सीटें के लिए पिछले 500 साल से इंतजार किया कि एक सरकार आएगी, बहुमत में आएगी, तब एक मंदिर बनेगा। उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने आपके मंदिर की चिंता ही नहीं की। बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जो बहुत सारे मंचों से कह चुका हूं। आपके अपने लोग शामिल थे जब बाबरी मस्जिद के गिरने के से पहले देश के प्रधानमंत्री को यह सहमति दी कि आप गिर जाने दीजिए। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि बाबरी मस्जिद के बाद आप देश भर में कोई 42,000 मंदिर हैं, इन मंदिरों की मांग नहीं करेंगे। मूक सहमति दे करके बाबरी मस्जिद में जिस वक्त गिर रही थी उसमें देश में कांग्रेस का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव था। उसने बड़े एजेंडे के लिए किया। उसको नहीं पता था आने वाले महामूर्ख होंगे, नहीं जानते। इसलिए जब पार्टी से हट के बात करेंगे, आप पार्टी किसी संगठन में बट के बात करेंगे तो सच सुनने में तकलीफ होगी। मैं आज भी पार्टी के कारण नहीं, उस पत्रकारिता के दौर के कारण उनके बहुत नजदीक था। आज भी मैं मानता हूं इस 70 साल में आधुनिक भारत का सबसे बड़ा चाणक्य था जिसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इसलिए आप जब अच्छा चुनना हो तो फिर ये मत चुनिए कि ये मेरे में से अच्छा चुनना है। नहीं, जब लड़की के लिए वर चुनते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके पुरुषार्थ से ये इस बेटी की रक्षा करेगा, इसके सम्मान की रक्षा करेगा। आप पुरुषार्थ ही चुनिए। पुरुषार्थ ही न चुन करके आप ऐसा चुनते हैं कि ये है तो मेरी जाति का, लेकिन 2 जिहादी आएंगे छोड़ के भाग जाएगा। बेटी को जो सुरक्षा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दे सके ऐसा चुनिए। जब राष्ट्र चुनने का समय आता है तो उसका सरनेम क्या है ये मत चुनिए। और वर्तमान परिस्थिति में हर समय में अलग अलग संकट आते हैं। इस वर्तमान परिस्थिति में जो संकट है उस संकटों से निपटने के लिए अगर हमको 2002 का भी आदमी चुनना पड़े तो हम 10 बार चुने, क्योंकि वही हमारे पास है। इसका मतलब किसी की भक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी बातों को कहते हैं साहब मैं फला का भक्त हूं, मैं किसी का भक्त नहीं हूं। डे 1 से मैंने तय किया कि भक्ति। लेकिन अगर कोई इन विषम परिस्थितियों में कुछ कर पा रहा है तो हम ये उम्मीद कर नहीं सर अब तो हमने 300 दे दिए, अब तो पूरा देश बदल दो। भाई साहब आप बदलने को तैयार नहीं है, वो देश बदल दे। दिल्ली में आईआईटी से पास किए एक आदमी ने आपको 2 रुपए किलो चावल दिए, बिजली दी, पानी दी, आपने वोट दे दिया। भाई अपने आप को देखिए कितने सस्ते में बिकते हैं आप। हम इस पे चिंता नहीं करेंगे। इसलिए सर्वाइवल के लिए झूठे नैरेटिव मत गढ़िए। अब एज पर इस्लाम, एज पर कुरान, एज पर मोहम्मद साहब, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। इसलिए मस्जिद का जब मूर्ख हिंदू ये कहता है कि मंदिर मस्जिद एक हैं, सारे धर्म बराबर एक हैं, तो आप अनकॉन्शियसली कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। हो सकता है किसी को अच्छा लगे कि इरफान भाई खुश हो जाएं। इरफान भाई के खुश होने और नाराज होने पे हजारों साल की सभ्यता की परिभाषा नहीं बदली जा सकती। उनको बदलना है बदले, परिभाषा यही रहेगी। हम आज भी कोई मंदिर बनाते हैं, जो भी मंदिर बनता है, अभी इतना बड़ा मंदिर बना आप सबने देखा, इसलिए कि वो एक बहुत सारे लोग हमारे यहां समझते हैं कि शायद मंदिर बनाया और उसमें कुछ रख दिया मंदिर। हम उस संस्कृति के वाहक हैं। इतनी कमियां आने के बावजूद भी, इतनी बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी, इतने लंबे समय के सर्वाइवल के बावजूद भी आज भी हमारी मान्यता है कि मंदिर बनाने के बाद हम एक पत्थर को उसकी पूजा करते हैं, उस अपने मंत्रों से और अपनी उस भावनाओं से ये मानते हैं कि इस मंत्रों के उच्चारण के बाद इस पत्थर के अंदर प्राण की स्थापना होगी, तब हम उसे मंदिर मानते हैं। इसलिए मस्जिद और मंदिर बराबर नहीं है।
हम पत्थर को रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और तुम जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में, मेरी आंखों की देखी हुई बात है, उस मस्जिद के अंदर से नारे लगते हैं, कश्मीरी पंडित मर्द कश्मीर छोड़ दें और कश्मीरी औरतों को बगैर, और उसी मस्जिदों से बंदूकें निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, मंदिर से पत्थर जाता है और भगवान बन जाता है। कहां तुलना कर रहे हो यार, ये नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की पूरी परमिशन है, जो दिल चाहे करने दीजिए। राजनीति में 400-500 लोग हैं, आप 80-82 करोड़ लोगों में से, मेरा अनुमान है इस 12 साल के सफर में जिस दिन भी 10 करोड़ हिंदू सच बोलेंगे ना, ये जो भाईजान को जान लेने का बड़ा शौक है, नजर नहीं आएंगे। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आप यादव की शक्ति होती है, शर्मा जी की होती है, ब्राह्मण की है, ठाकुर की है, इसकी है, उसकी है, सामूहिक शक्ति। जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी शक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करेगा, उस दिन 24 घंटे में यह देश हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। लेकिन ये तमाम बीमारियों से निकल के ऐसा नहीं होगा कि आप दूध में पानी मिला करके शर्मा जी के घर सप्लाई करें, सिंह साहब के घर सप्लाई करें और कहें कि नहीं हिंदू राष्ट्र हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अपने अंदर की हजारों बीमारियों को मारना होगा। सड़क पे अगर किसी बहन का दुपट्टा किसी ने खींचा है तो वो ये ना देखे कि कौन है ये, बस ये सनातनी है तो सगी बहन है, फिर भिड़ जाए उससे। इलाहाबाद में एक परिवार, ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों को ऐसे चिप्स की तरह काट दिया, ये घटना नहीं बनी। मेरी वो सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन से ज्यादा है, प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। पुलिस वाले जो थे वो उसकी डेड बॉडी उठाते में रो रहे थे कि इतने टुकड़ों में थी। हम अपने के मरने पे चिल्लाने से पहले सोचते हैं इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वो ऐसा है, अच्छा इसका ये जाते। भाई साहब, कमरों में बैठ करके एकता दिखाने का काम नहीं है, सड़कों पे एकता दिखाओ। जो जो कर रहा है, हजारों लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सीमाओं के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सामूहिक तौर पे अगर झूठ बोल रहे हैं, वो कितना भी बड़ा हो दुनिया का आदमी, उसको माफी नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे लोगों को अभी भी यह गलतफहमी है कि हम ऐसा करेंगे, यह समय निकल गया आपका, क्योंकि आपके लीडरान ने, आपके संगठनों ने, आपके विचारकों ने, जिसने भी आपको सही बात नहीं बताई। और मुझे दुख इस बात का है कि आज तो मैं इस मंच से खड़े होकर के, या कोई भी इस मंच से खड़े होकर के अगर कुछ झूठ बोलेगा तो आप बताइए, सच में बैठे बैठे आप 10 सेकंड में पता कर लोगे कि ये गलत रेफरेंस, झूठा रेफरेंस दे रहा है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इंफॉर्मेशन, इस संचार क्रांति के दौर में कोई मंच से झूठ बोल करके भाग सकता है? आप कमरे से निकलने से पहले मुझे पकड़ ले कि पुष्पेंद्र जी ये आपने झूठ बोला है। आपको पूरा अधिकार है, मैं पब्लिकली कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हर बात पे बोलूं जो मुझे नहीं पता। इस दौर में आपको सच बात बता ही नहीं रहा कोई, और लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जो शत्रु है मैं उसकी चिंता नहीं है, मेरे अंदर के शत्रु जो हैं, जो बिके हुए हैं, मुझे उनकी चिंता है। कहा जा रहा है 2047 में यह होगा, हमारी 300 सीटें आएंगी तो हिंदू राष्ट्र होगा। दुनिया में पहली ऐसी कौम देखी है जो सत्ताओं से राष्ट्र को चलाना चाहती है। आज की डेट में लिख लीजिए, इसको बोलिएगा पब्लिकली, हिम्मत है। आज की डेट में भारत बिना किसी लाइन के इस्लामिक स्टेट बन चुका है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, यार क्या बात कर रहे हो, यहां वहां हिंदू, यहां। आप किस गलतफहमी के शिकार हो? भीड़ से राष्ट्र नहीं चलता है, और जिन्होंने इसको कर दिया वो कहीं नहीं कुछ कह रहे।
जिन्होंने इसको कर दिया है इस्लामिक राष्ट्र, वो बोल ही नहीं रहे, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा आएगा तब बनेगा। तब क्या आपके अंदर का लालच खत्म हो जाएगा? तब अपने भाई की मरने पे आप रोगे नहीं तो कुछ हो जाएगा। जम्मू के अंदर 3 दिन पहले ही एक शर्मा लड़के को, उसका पहला नाम बार बार भूल जाता हूं, उसका सरनेम याद है, युवा लड़के को दोनों पैर दोनों हाथ बांध करके जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं किया, लेकिन सत्ताओं ने कहा कि कुछ गुंडों ने मार दिया है। उनका अखलाक मरा। एक काम के लिए अखलाक को किसी ने मार दिया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, गलत सही, मुझे उस पर कोई डिबेट नहीं करनी, बट मैं ये कह रहा हूं कि अखलाक जब मारा गया, इस देश का प्रधानमंत्री एक विदेश यात्रा पे थे। उस विदेश यात्रा पे ग्रेट ब्रिटेन में जिस होटल में ठहरे हुए थे, अखलाक कहां, गाजियाबाद के एक छोटे से, उसका उस गांव में 4 जानने वाले नहीं होंगे। मैं ये बात किसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। अखलाक गरीब सा आदमी था, उसे कोई नहीं जानता था, वो गलत मारा सही मारा, मेरा डिबेट ये नहीं है, लेकिन अखलाक की मौत हो गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल के सामने 500 मुसलमानों ने अखलाक के नारे लगाए। वो दिल्ली से और जामा मस्जिद से नहीं गए थे, वो ग्रेट ब्रिटेन का मुसलमान था, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई मारा गया है, इसलिए नारे लगाए। उन्होंने उस खबर को इंटरनेशनल बना दिया। आप तो अपने मरने वाले की चर्चा पड़ोस में नहीं करते, आप तो कोशिश नहीं करते कि कुछ नहीं हो तो हम कम से कम घर चले जाएं तो उसका ढाढ़स बन जाए। झारखंड के अंदर एक 16 साल का बच्चा, यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यह चर्चा हमारे लिए टेलीविजन पे 2-3 सेकंड की है। ओहो, झारखंड में किसकी सरकार? अच्छा, ओहो, उनकी सरकार है। जैसे हमारी सरकार में तो सब बची हुए हैं। एक 16 रूपेश पांडे, 16 साल का बच्चा। मैं रांची में एक भाषण देने गया था। वो जो हमारे यहाँ शिवरात्रि का जो आप क्या कह सकते हैं, वो जुलूस टाइप का जो चलता है, शिव बारात, वो बच्चा पीछे ढोल बोल पीट रहा था। मुसलमानों के 5-6 लोगों ने उसे उठाया भीड़ में से, और वो शोर मच रहा था, समझ ही नहीं आएगा कि इसके दोस्त हैं, उसको ले गए। ऐसी हत्या नहीं देखी होगी आपने कभी, क्योंकि आपने सिर्फ 2 सेकंड की खबर सुनी है। मैं रांची से रूट आउट करके उस जगह पहुंचा। मैं डाल्टनगंज गया हुआ था या शायद धनबाद गया हुआ था। मैंने कहा मुझे इसी से रूट आउट करना, उसके घर जाना है। उन लोगों ने रूपेश पांडे को गिरा करके हाथों से और घूंसों से मार दिया। जब मैं गया तो उसकी दादी बता रहे थे लोग कि 1 हफ्ते से चुप्पी नहीं हो रही है। और केंद्रीय मंत्री गई, एक बताया गया कि 1 दिन पहले आई थी, और वो गई। उसके बाद 2 मुकदमे उसी रूपेश पांडे की मां पे और बाप पे ठोक दिए गए, क्योंकि उसका घर 100 मीटर की दूर पर मुसलमान था। देखने तो सब गए, लेकिन ये जिन्होंने मारा है वो सामने लोग खड़े हुए हैं। उस परिवार की चिंता किसने की थी? तो ये वो घटना है जो मुझे, जो जिसमें मैं सीधे तौर, मुझे बाकी तो हजारों हो रही हैं। इसलिए हम किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? भारत की संसद ने और भारत के संविधान ने, इस देश की हजारों हिंदू पार्टियां हैं तो हिंदू ही, चाहे वो कोई पार्टी का नाम हो, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई और दूसरे हों। हर पार्टी ने मिलकर के भारत के सनातनी हिंदू को 11वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। एवरेज हिंदू को नहीं पता होगा, संगठनों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हो सकता है न बताना चाहें, क्योंकि लोग सवाल पूछ लेंगे कि अगर यही हो रहा तो फिर आप कर क्या रहे थे। ये सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन कभी किसी ने कोशिश की, मैं कोई 1000 बार बोल चुका, कितनी तरीके से, कितने आसान शब्दों में, कितने ह्यूमर के साथ कहूं कि भाई आप समझ रहे हो, दिन ने भाई ये दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अबे आप भारत माता की जय, किस दुनिया में हो? पहले बना गए कानून और फिर संसद ने बनाया
और हमने जोर शोर से बनाया, लेकिन लाइव टेलीविजन चलते वक्त भी आपने सो है कहां पर कौन सी पैंट लेटेस्ट आई है और कौन सा गॉगल आया है और कौन सा मोबाइल आया है, आपकी निगाह वहां तक थी। आपने वो सुना ही नहीं कि ये कह क्या रहा है, इसलिए आपको वो पता ही नहीं है। और एक और बीमारी होती है कि सच पता चल जाएगा और लोगों को पता हो कि इन्हें सच पता है, तो फिर लोग सवाल पूछेंगे मुझसे, तो मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए सच को जानो ही मत, ताकि कल कोई जिम्मेदारी तय ना कर दे कि सर आपको तो पता था, आपने क्यों नहीं बताया। बोले मुझे पता ही नहीं था। इसे धारा 370 हट गई, हम खुश हैं। अब तो पूरा देश का सनातनी हिंदू कश्मीर में जगह लेगा, वही रहेगा, है ना। ऐसे ही होना। यही धारा तो आपको रोके हुए थी। ये धारा लगी हुई थी जिसकी वजह से आप कश्मीर में जमीन नहीं ले पा रहे थे। आई एम राइट और रॉन्ग? मेरे भाई, जरा अपना चेहरा आईने में देखो और ये कायर शब्द, मक्कारी भरे शब्द, झूठी बातें करके एक आध दिन एक्स्ट्रा जी सकते हो। शीशे में चेहरा देखोगे और ये सच पता होगा ना, तो नींद नहीं आएगी आपको। आसाम और बंगाल के बराबर में एक देश है, छोटा सा देश है। वहां कुछ लोगों ने निजामे मुस्तफा स्थापित करने के लिए हथियार उठा लिए कि हमें यहां म्यांमार में निजामे मुस्तफा स्थापित करना है। इसलिए कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि कुछ चीज अगर नहीं आती तो पड़ोस में कुछ कर रहा हो उससे सीख लेनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो, लेकिन कुछ बात अगर कोई दूसरा कह रहा है यार, तो ये बात तो बढ़िया कह रहा है, इससे सीख सकते हैं, लेकिन हमको वो भी नहीं सीखना। क्योंकि अगर हम सीख गए तो मन हमें बेचैन करेगा, और बेचैन करेगा तो हमें फिर हथियार उठाना पड़ेगा। तो यार ये मैं क्यों उठाऊं, इसके लिए तो पुलिस बनी हुई है। म्यांमार में कुछ लोगों ने निजामे मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया। बहुत समझाया वहां के साधुओं ने, नहीं समझ में आया। लेकिन हमारे यहां एक भी नजर नहीं आता है। साधुओं ने गंठी माला इधर रखी और कुल्हाड़ी उठा ली और इतना मारा कि निजामे मुस्तफा मिल गया उन्हें। साधुओं ने। म्यांमार की हिस्ट्री पढ़ी है, कोई 10 साल पुरानी बात नहीं, अभी की घटना है। लेकिन उसके बाद का क्रम बताना चाहता हूं, जहां मैं ले जाना चाहता हूं आपको। म्यांमार से यहां के किसी एक एवरेज बेचारे आदमी को, जो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, मोबाइल भी उसके पास ना हो, उसको आप कोई एक जगह बता दीजिए कि बेटा वहां चले जाना, तो कम से कम 90% हिंदू तो बिना गूगल के घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जिन पे गूगल नहीं है, जिन पे पैसा नहीं है, उस आसाम और बंगाल के बॉर्डर से म्यांमार से निकला मुसलमान एंटर किया। एंटर करने के बाद में वो आसाम आया, वो बंगाल आया, और उसके पास कैसे एक के बाद एक चीज मिलती रही उसको। वो वहां से चल के दिल्ली, दिल्ली से पठानकोट, और पठानकोट से जम्मू पहुंचा, और जम्मू के बाद उसको पता था कि मुझे कश्मीर जाना है, कि जम्मू में उसके लिए नहीं है। एक आदमी बॉर्डर पार करके वहां से चला, उसे धारा 371 का पता नहीं था, 70 का। म्यांमार से निकल के चलने वाला वो म्यांमार का मुसलमान बॉर्डर पार करके जा रहा है, और हमारे देश का हिंदू कह रहा है 370 हटेगी तब भारत में विलय होगा। संविधान का काम और सरकार का काम कानून बनाना है, उसको सही मायने में अमली जामा समाज पहनाता है। वो वहां पहुंच गए, उनके लिए कॉलोनी बनी, उनके लिए कॉलोनी बनी। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 1957 में उस वक्त की सरकारों के कारण एक धारा को डाला गया और उस धारा के बारे में चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए मुझे कभी कभी बेईमानी लगता है कि आप अपने समाज को भावनाओं में बह करके, जिससे लोग ठप्पा तो लगा दें लेकिन असल बात नहीं बता रहे। मैं दोनों चीजों को जानता हूं। इसकी चर्चा मैंने किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं देखी, और यह बात मेरी तकलीफ है, मेरी निजी,
कि मेरा एक साथी संदीप कुलकर्णी पूना का, उसकी जान चली गई। इसलिए मुझे ये बात कचोटती है, इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं। 370 का प्रचार हमने जितना किया, अगर उसका 5% 35A का कर देते तो आपको समझ में आता कि क्या खेल हो गया है। आपने सुना, किसी ने सुना 35A? बहुत बाद में सुना होगा किसी ने। जानते हैं 35A क्या थी? राजा आपने सुना? हाँ? नो, वो ऑर्डर तो है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्या था? वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, वो तो दबाव में दिलवा दिया उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन थी बनी किस लिए थी? आर्टिकल 35A। ये वो लोग हैं जो कश्मीर पे विशेषज्ञ लोग हैं। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि जम्मू कश्मीर का मतलब तो पहले समझ लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। जम्मू कश्मीर की आज की डेट में जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संसद है, उन दोनों की तरफ से जम्मू कश्मीर का अर्थ होता है जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, मीरपुर और मुजफ्फराबाद। ये जम्मू कश्मीर की संवैधानिक और संसद द्वारा पास हुए बिल के तहत ये पोजीशन है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उधर है, जिसे मीरपुर और मुजफ्फराबाद कहते हैं, वो आज भी भारत का संवैधानिक हिस्सा है। और इसी कारण जम्मू कश्मीर में जो सीटें रखी जाती हैं, उसमें से 21 सीटें आज भी रिजर्व हैं कि जब वो आएगा तो ये चुनाव होगा। ये हमारी संवैधानिक पोजीशन है। ये तो खुश होने के लिए थी। आप खुश हुए इस बात से कि यार हमारे नेताओं ने जैसे भी रहे हों, फूल वाले चचा से लेके जितने भी हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर मत जाइए। लेकिन आप तो इस बात से खुश रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया ये देखने की बात है। आप तो खुश हो गए, क्या बात है, मीरपुर भी हमारा दावा है, संविधान ने कहा है, संसद ने कहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिकल 35A लेकर के, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की सक्सेसिव सरकार को यह ताकत दे दी गई कि आप जिसको चाहे नागरिकता दे सकते हैं। अब उनका जिसको चाहे में उत्तर प्रदेश वाला नहीं था, यानी जम्मू कश्मीर के किसी भी जो बाहर से आया है, यहां से आया है, नागरिकता दे सकते हैं, राइट? अब मीरपुर से और मुजफ्फराबाद से आने वाले भाईजान आए और 57 से लेके 2019 तक हजारों इस देश में देश विरोधी पाकिस्तान से आने वाले लोग नागरिक बन गए। वो कश्मीर में नहीं रहे, वो मुंबई में सेटल हैं, वो कलकत्ता में सेटल हैं। आप 54 को जानते नहीं थे। उन्होंने पिछले 57 से लेके 2019 में क्या हाल किया होगा जो आज आपको नजर आ रहा है। तो जो मीरपुर से आया, जो मुजफ्फराबाद से आया, उसे नागरिकता दे दी गई क्योंकि सरकार ने पास कर दिया है। यह खतरनाक थी कि 370 खतरनाक थी। इसलिए नोशनल चीजों पे हम ज्यादा गए, इस पे नहीं गए कि यार ये अगर भीड़ एक बार आई गई, जो रह गया यहां पे, अब हम क्या कहते हैं, हमने एक नई बीमारी निकाली है। कुछ लोग तथाकथित नए नए हैं, उनको अपनी दुकान भी चलानी, वो कहते हैं अब 20 करोड़ों को क्या करोगे भाई? तो भाई यही बात तो 47 में हो रही थी, यही बात तो 47 में हो रही थी। 10 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश, दिस इज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, नॉट माइन डॉक्यूमेंट। 10 लाख सनातनी हिंदू की लाश पे ये देश बटा। इस देश के बारे में सबसे सच बोलना और कड़वा बोलने वाला आदमी, उसको हमने उसके सर नेम से तय किया कि यार ये बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बड़ा तो हमें ही होना है, इसलिए उसकी सच बात को दबाया हमने। ऐसा नहीं था कि उस दौर में लोग नहीं थे, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि वो आदमी करके चला गया, अब उसको नहीं पता है, न मैं उसका वंशज हूं, न लेना है न देना है, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं उसका सम्मान से नाम लूंगा। उसने भारत की उस स्थिति को तब देख लिया था जब बड़े बड़े ठेकेदार नहीं देख पा रहे थे, और उसमें यह दम था कि उसने जाने से पहले अपनी किताब में पेज नंबर के साथ लिख के गया। आज तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं है बोलने की, वो उस दौर में लिख के चला गया। अगर हमारे बीच में कोई हीरो है
तो मुझे उसकी जाति नहीं देखनी। अगर वो हीरो है और राष्ट्र बचाने के लिए उसने कुछ भी काम किया है तो वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, बस। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी चिंता नहीं की, वो इशू ही नहीं आए। लेकिन अब हम सब लोग ये चाहते हैं फुल स्पीड में, सुबह उठे ये कानून बनाए, रात को ये कानून बनाए, दिन में ये कानून बनाए, वो यही करता रहे। और कानून से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। सरकारें जब मंदिर बनाने लगती हैं तो अर्जी इस बात की होती है कि फूल की दुकान किस किस को देनी है। यहां पे मंदिर राष्ट्र के लोगों का चलाने का काम है, सिर्फ वही करेंगे। अगर मंदिर का निर्माण सरकार कर रही है तो आप खत्म हो चुके हैं, सरकार नहीं करेगी। सरकार का यह काम नहीं है। सरकार को संविधान के तहत जो घटनाएं वहां हुई, जो चीजें हुई, उतना ही करना था। मंदिर तो समाज को बनाना था। फिर आप जब यह सोचते हैं, जब आपकी यह मानसिकता होती है, तो आपके अंदर यह ताकत नहीं पैदा होती, क्योंकि आप तो सरकार मंदिर बनाए, सरकार मंदिर की सुरक्षा करे और सरकार ही सब कुछ करे और कुछ हो जाए। देखो सरकार ने क्या किया है, इसलिए आपने उस मुद्दे को नहीं उठाया जिस मुद्दे को कोई संगठन दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति है, कोई मेरे निजी दोस्त नहीं है, इस सफर का बेहतरीन इंसान है। मैं अभी भी कहता हूं कि आप सिर्फ अपने हीरोज को, जो भी आपको लगे, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, चौराहे पे उसका 4 बार नाम लेंगे ना, 4 बार, उसको कभी भी पता चलेगा कि मुझे मालवीय भवन में पुष्पेन जी ने फिर मेरा नाम लिया, उसका 2 यूनिट खून बढ़ जाएगा। हम अपने लोगों की तारीफ करने से भी इतने कतराते हैं। यार ये आज़ाद भाई हैं यार, देखने में तो ऐसे नहीं, पैंट शर्ट पहनते नहीं, कैसे लगते हैं यार, इनका पैंट शर्ट मत देखो। ये जो काम कर रहा है, और ये यहां है इसलिए नहीं कह रहा, ये पीठ पीछे जब तारीफ करने लगेंगे आपके योद्धाओं को लगेगा कि लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए जब आप मंदिर सरकार के माध्यम से बनवाते हैं तो आपका मॉरल करेज ये समाप्त हो जाता है कि फिर आप सरकार से ये पूछें कि इस सेकुलर भारत के अंदर, ये सेकुलर भारत 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत रातों रात हुआ, और इस देश का प्रेमबिल, दुनिया के संविधानों का जो प्रेमबिल होता है उसको वर्जिन बोलते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। संविधान में समय समय पे बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं, वो लेकिन जो प्रेमबिल होता है वो वर्जिन होता है, वो अक्षुण होता है। लेकिन हम इतने कायर और मक्कार और डरपोक और लालची लोग हैं कि रात के अंधेरे के अंदर एक विदेशी सत्ता के दबाव में आपने भारत के प्रेमबिल के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द डाला। और कोई 70 सालों में मैंने डिबेट नहीं देखी कि भाई सेकुलर शब्द को लेकर के अंबेडकर, अयंगर साहब, नेहरू साहब, पटेल साहब, जरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट जाके पढ़ें कि उन्होंने जब सेकुलर शब्द आ रहा था तब उस पर पहले ही डिबेट हुई और चारों ने रिजेक्ट किया, चारों ने रिजेक्ट किया। लेकिन सबसे प्यारा स्टाइल और सबसे प्यारी बात अंबेडकर की मुझे लगी, इसलिए मैंने कहा ना कि मुझे जो उसमें से बेस्ट है, मैं बाकी ने क्या कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबेडकर का नाम लिया जाता है। सेकुलरिज्म पे डिबेट हुई, अंबेडकर का तर्क देखिए। आज लोग कहेंगे कि बड़े बड़े हिंदूवादी हैं, लेकिन ये नहीं कह पाए। अंबेडकर ने सेकुलरिज्म पे जब बहस हो रही थी तो ये कहा कि भारत अनादिकाल से इस भूमि पर दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग यहां रहे, कोई ऐसी घटना हजारों साल में नहीं मिलती कि यहां कोई दूसरा आया, उसकी पूजा पद्धति क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसका मजहब क्या है, वो यहां रहे। एक किसी ने किसी के पूजा घर को तोड़ा हो, किसी को इस बात पे मारा हो कि इसका जो आदर्श है वो हमारा आदर्श नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदू समाज की नसों में और भारत की मिट्टी में जो सेकुलर है, सेकुलरिज्म बसा हुआ है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सेकुलर शब्द संविधान में डाल करके इसको छोटा मत करो। वो तब रिजेक्ट हो गया था, लेकिन रात के अंधेरे में पड़ा चला गया। उस अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान
और पार्टीशन ऑफ इंडिया हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। एक बार प्लीज, एक बार उसे पढ़ लीजिए, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। और जो अंबेडकर के नाम पे दुकानें चला रहे हैं वो राजनीतिक हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जीत हार चुनाव वुनाव की परिभाषा अलग होती है। सही समय पे सही योद्धा चुनना शुरू कर देंगे आप, आपकी समस्याएं 10 साल में समाप्त हो जाएंगी। आप बेटी के लिए वर चुनने के लिए कितने प्रकार के विज्ञापन निकालते हैं, कितने प्रकार के गोत्र देखते हैं, नस्ल देखते हैं, लेकिन देश पे गद्दी पे बैठाने के लिए आलू से सोना बनाने वाले को 100 सीटें दे देते हैं। तब आपके मन में नहीं आता यार, देश चलाने के लिए तो हमको वही योद्धा चाहिए जो इस परिस्थिति में लड़ सके, इस परिस्थिति को देख सके, इस परिस्थिति को सही हो सके और पूरी दुनिया में हराए। आज सुबह की घटना है ना, अमेरिका में जो हुआ है, क्या ऐसी बात हो गई। सोचिए कि वो ताकतें कितनी मजबूत हैं कि ऐसे तमाम लोगों को टारगेट पे लिए हुए हैं। आप क्या लोग नहीं है क्या? आपने एक दिन में 1 मिनट के लिए आपको जाकर के वोट देना था। कुछ लोगों को नहीं जाना था, कुछ लोगों का था साले को हराना है, कुछ लोगों का था साले को कमजोर कर देना है, इसको इसकी औकात बता देना है, क्योंकि ये हमारे यहां नहीं आ रहा सर झुकाने के लिए। इस अहंकार में उसको 240 पे आपने रोक दिया। वो ताकतें जिनकी गिनती आपके पॉपुलेशन के बराबर नहीं है, उन्होंने तो बिना कुछ कहे अपना मकसद हासिल कर लिया। और उस 1 मिनट के बाद फिर आप कहते हैं अरे वही 1 मिनट महत्वपूर्ण था जो 5 साल में आता है, अब नहीं आएगा। अब 5 साल बाद सोचिएगा तब तक क्या होगा मैं नहीं जानता। अपनों को कमजोर करने में आपने देर नहीं लगाई, दूसरों को कमजोर करने में आप इतने अगर मगर करते क्योंकि मालूम है दूसरा मारेगा घर में घुस के। ये अपना है तो इसलिए कुछ, इसको तो कुछ भी कर दो। ये बोलना किसी का पक्ष लेना नहीं है, ये वर्तमान स्थिति का नंगा सच है। इसलिए हमने गीता कंपलसरी कर दी है। हमने, ये नोशनल चीजें हैं। गीता कंपलसरी नहीं होगी तो आपको घर में गीता पढ़ने से रोका है किसी ने? रोका है किसी ने? उन्होंने तो नहीं कहा कि कुरान पढ़ाया जाए, उन्होंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन उनका ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ता है। आपको जो काम मंदिरों में करना था, तो आप तो मंदिरों को आपने अपनी अनंत किस्म की जो ख्वाहिश हैं, अनंत किसी की जो डिजायर हैं, उन डिजायरों को पूरा करने के लिए आप मंदिर जाते हैं। बेटी की शादी हो जाए, अच्छा वर मिल जाए, हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने काम नहीं किया तो कृष्ण जी के पास। 33 करोड़ है, आप तो जा रहे हैं। और जब सबसे दिल भर गया तो चांद मियां के पास पहुंच गए। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का स्थान नहीं है। भंडारा कराऊंगी, फलाना करूंगा, ये सब रिश्वत देना बंद कीजिए। आपके मंदिर पैसा कमाने का जगह नहीं है। आपके मंदिर, जिन मंदिरों को मंदिर कहा जाता है, मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो बहुत सारे बन जाते हैं बीच बीच में और चलने लगते हैं। आपकी सनातन सभ्यता के तहत जिन मंदिरों की स्थापना हुई है, मेरी बात को दोबारा सुनिए, जो मंदिर आपकी सनातन सभ्यता में स्थापित हुए हैं, सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे आधारित हैं। इसलिए जब किसी को ज्ञान ना हो तो कृपा करके उस विषय पे पब्लिकली बोले मैं नहीं जानता। मैं अक्सर मजाक में अपने लोगों से बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने लगते हैं इनकम टैक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने कहा जो आदमी हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 3 नंबर ग्रेस मार्क लेके पास हुआ हो, उससे इकोनॉमिक्स की बात बिल्कुल मत करो, मुझे चक्कर आ जाएंगे। मैं नहीं जानता इस विषय को। तो बिना जाने किसी विषय को नहीं बोलने में कुछ इज्जत नहीं जाती को साहब, मैं इस विषय पर नहीं जानता। कोई नहीं आपको ऐसा मानेगा। क्या कुछ बोला? नहीं सर। पक्का? कुछ बता देना कहीं कोई मामला हो तो। तो मेरा कहना यह है कि मंदिर, एक ही मंदिर की बात करता हूं मैं आपसे। ये महाकाल क्या है? ये बाबा विश्वनाथ क्या है?
ये कामाख्या क्या है बताइए? कभी सुना आपने? कभी ध्यान दिया? बस तीर्थ है पता है। और सारे कुकर्म करने के बाद तीर्थ जाके कपड़े बदल आए। दुनिया के जीवन में जीते जीते कुकर्म किए हमने, लेकिन एक बार तीर्थ कर ले तो मन का ये गिल्ट खत्म हो जाएगा। जो हमने चोरी आटे में दूध मिलाया, दूध में यूरिया मिलाया था, अब हम माफ हो जाएंगे क्योंकि हमने तीर्थ कर लिया है। आपके पापों के धोने की जगह नहीं है मंदिर। आज के युवा पीढ़ी को बताइए, रेडियो एक्टिव का नाम सुना है आपने? रेडियो एक्टिव की पूरी लाइन होती है, निकल के जाती है। उस रेडियो एक्टिव लाइन को आपके पूर्वजों ने हजारों साल पहले जानते थे। सनातन, मैंने शुरू में कहा, सनातन का अगर आप ट्रांसलेशन वर्तमान भाषाओं में करें तो अंग्रेजी में उसका मतलब होता है साइंस। साइंस शब्द बाद में आया तो इसलिए आप उसके, लेकिन समझाने के लिए सनातन मीन साइंस, और कुछ है ही नहीं उसमें। मैं उन पूर्वजों को जब सही पर्सपेक्टिव में पढ़ता हूं तो दिल करता है कि अगर उनके परिवार का कोई भी मिल जाए तो पैर छू ले जाके। एक महिला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तमाम एक ही था पहले। वो अहिल्याबाई के बड़ा जीवन कष्ट में गुजरा बेचारी का। पिता की असमय मौत हो गई, पति की बहुत कम उम्र में मौत हो गई, लेकिन क्या महिला थी सर। वो यहां से निकली और उसको मुंह दिखाई में जो सोना चांदी जो मिला होगा वो उसने बांधा, और वहां से, इंदौर की रानी थी, वहां से होते हुए बनारस पहुंची। और बनारस में जो मूर्ति खंडित करके टूटी पड़ी थी उसका विजन देखिए। और आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग जीवित हैं, लेकिन हम उनके लिए नतमस्तक नहीं होते। मैं दोनों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूं। अहिल्याबाई होलकर गई, उसने देर नहीं लगाई, और ये बात मैं शंकराचार्य से बोल के आया हूं। कुछ पुरी वाले जो जल्दी नाराज होते हैं, बोल के आया मैं, लेकिन मैं सब कुछ के बाद उस आदमी मानता हूं। आदमी बात खरी कहता है। वो जो बहुत सारे और देखे उनकी मुझे समझ ही नहीं आई, ये शंकराचार्य हैं या चार हैं, क्या है मुझे नहीं पता। मेरे किसी का अपमान करने की मेरी कोई वो नहीं है। जो जिस पद पर बैठा है उसकी गरिमा को बनाए रखे। अहिल्याबाई होलकर गई। उस समय की काल परिस्थिति को अगर आप पढ़ेंगे इतिहास से, तब आपको लगेगा कि अहिल्याबाई होलकर वो जाके बनारस पहुंचती है, और बनारस जाकर के उस खंडित शिवलिंग को ठीक से दोबारा स्थापित करती है, और स्थापित करने के बाद ऊपर सोने की चादर चढ़ाती है और पंडित जी से कहती है पूजा शुरू करें, और वहां से वापस इंदौर चली जाती है, और 1705 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक ठीक है? अब मेरा प्रश्न है दूसरा, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम किनको करने हैं, इनको नहीं करने, अभी मुहूर्त क्यों निकाला है, अभी नहीं निकालना चाहिए, ये सब चला था ना। इसी कंट्रोवर्सी के कारण मैं 21 जनवरी को, जब मैं वहां जा सकता था, मैं वहां नहीं गया। मैं पुरी गया 20 तारीख को, और पुरी में मैंने उनसे बंद कमरा करके जो मैंने कहा वो मैंने 2 दिन बाद सार्वजनिक कर दिया। अहिल्याबाई होलकर को यह पता था, अगर विधि विधान का चक्कर पड़ा और मुहूर्त का चक्कर पड़ा तो कल का पता नहीं है कि मुहूर्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और अगर ये खंडित मूर्ति पड़ी रही शिवलिंग, तो जो शिवलिंग पे पूजा बंद हो गई है क्योंकि खंडित हो गया है, तो पूजा बंद हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले 20 साल के अंदर लोग, मैं लेके आ रहा हूं, ठंडी हो गई। अच्छा, ये भी आदेश है कि चाय पी लीजिए। अच्छा, लेकिन चाय के लिए मना करने में डर लगता है, क्योंकि चाय पीने वाला पिए, हमें पता नहीं कब बुला ले। तो ऐसा लगता है कि चाय पी जाए, ऐसा लगता है कि चाय पी ली जाए। नहीं, मैं कभी ऐसे जनरली मैं फ्लो में तोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब ये सब बेचारे ये और राहुल लगे रहते हैं पूरे देश में। कल इन्होंने मुझे कौन है वो ITBP के डायरेक्टर हैं, उनसे मिलवा दिया। फिर ये कुछ जजों के पास रात में ले गए, तो कि साहब वो उन्होंने पूजा कराई, चली गई वापस। उस शिवलिंग पे पानी चढ़ रहा है, लेकिन वो असली शिवलिंग नहीं है।
लेकिन विजन देखिए उसका, उसने ये सोचा होगा क्योंकि मेरे सामने एक जीवित इंसान इस धरती पे है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने वही काम किया जो अहिल्याबाई होलकर ने किया और वो जीवित है हमारे बीच में। मैं इसलिए दो चीजों को मिला रहा हूं। ऐसा नहीं था कि अहिल्याबाई होलकर आई थी तो अब किसी और नाम से है वो आपके बीच में, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर का ये थॉट रहा होगा, ये विचार रहा होगा कि अगर इसकी स्थापना के लिए विधि विधान का इंतजार किया, मुहूर्त का इंतजार किया, तो पता नहीं मुहूर्त तक मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। इसलिए उसने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बनारस के बारे में लोग भूल जाएं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की पूजा बंद हो गई है और 100 साल के बाद लोग बनारस को जाने ही ना बाबा विश्वनाथ। इसलिए उसने उसको स्थापित करके पूजा शुरू करा दी और चली गई। अब आप पूछ सकते हैं मैंने ये बात क्यों कही? ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं, आज भी हैं। जब राम मंदिर को बाबर ने ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाई और सनातनी हिंदू ने अपनी सामूहिक शक्ति से 6 दिसंबर 1992 को उसे मिसमार कर दिया, यानी धराशाही कर दिया। ठीक साहब, ये घटना घट गई तो सबने देखी होगी। जो घटना आपने सुनी नहीं है उसको सुनाता हूं आपको आपका भाव बढ़ेगा, आपके अंदर एक गौरव की अनुभूति होगी, अपने होने का कुछ सार्थक होगा। आपको यह भी लगेगा कि हमारे सामने ऐसा हुआ और वो आदमी जीवित है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन एक हमारे बीच के संत, उनकी माताजी का देहांत हुआ उसी दिन। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से मुंडन शुंडन करना होता है। 13वीं वाले दिन लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी उन्होंने। और देखिए, इसको विजन कहते हैं। और उन्होंने पिटीशन वाले में क्या दी भाई साहब? उन्होंने कहा कि मैं संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने आराध्य की पूजा कर सकूं। यह मेरा संवैधानिक राइट है। मैं नहीं जानता 6 दिसंबर को किसने तोड़ा, नहीं तोड़ा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश का संविधान के तहत अदालत की ये पूरा जिम्मेदारी है कि जो मेरा आराध्य है मैं उसकी निर्बाध पूजा करता रहूं। इसलिए राम मंदिर और राम बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वहां जो भी कुछ खत्म हो चुका है, इससे मैं अपने आराध्य की पूजा में विघ्न मानता हूं। सत्ता और इस देश की अदालत को यह जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा निर्बाध शुरू हो जाए। इसलिए राम को कहीं भी टेंट में स्थापित करो ताकि मैं अपने उस अधिकार का पालन कर सकूं। और इस पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तत्काल राम की मूर्ति टेंट में लगाई जाए। इसमें ताली बजाने वाली बात दूसरी है। जो अहिल्याबाई होलकर ने सोचा था वही हरिशंकर जैन ने सोचा कि राम मंदिर टूट गया है, अनादिकाल जहां से लोग आएंगे, सोचेंगे लोग बनेगा तब जाएंगे। ये तो अलग बात है कि आज ऐसी स्थिति है तो आप कह सकते हैं 50 साल के बाद लोग अयोध्या आना भूल जाएंगे। उस शख्स जिसका नाम हरिशंकर जैन है, जिनका पुत्र विष्णु शंकर जैन उसी बनारस में युद्ध लड़ रहा है, उन्होंने मुझे जब ये बताया तो मेरा एकदम मुझे लगा कि इन्होंने अहिल्याबाई होलकर वाला काम किया। हमारे यहाँ तो लोग भूल जाते, कहते यार यहीं स्थापित कर लो ना, एक राम तो यही है, कण कण में राम है और फिर यही है, तो कण कण में राम है तो फिर राम मंदिर चाहिए क्यों था? तब वो ये करके गए और लगातार उस टेंट में राम की पूजा होती रही और हजारों देश का सनातनी उसमें पूजा करता रहा जब तक मंदिर नहीं बना। इसीलिए बना, राइट। और आप देखिए कि अहिल्याबाई होलकर चली गई करके,
उसने कुछ नहीं किया। उसने सोचा होगा कि कोई आएगा, 400 साल बाद आएगा, आएगा जरूर कोई ना कोई। उसका कमिटमेंट देखिए, उसने कहा यहां पूजा होती रहनी चाहिए, बाबा विश्वनाथ के ऊपर हर हर महादेव का नारा लगते रहना चाहिए ताकि समाज को जिंदा रहे। और एक दिन जब वो पूरा प्रांगण तैयार हो गया, जिस प्रांगण के अंदर 10 से 12 लोग नहीं खड़े हो पाते थे, उस प्रांगण में आज 10,000 लोग खड़े होते हैं। और अहिल्याबाई होलकर का कोई खानदानी नहीं है और ना ही उस परिवार का एक वोट है इस भारत के अंदर। इसलिए ये भाव उनको बता रहा हूं जो ये चाहते हैं कि मेरे जीते जी मेरा नाम हो जाए। उस प्रांगण के अंदर अहिल्याबाई की इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है कि वो नमाज में जब ऊपर मुंह उठाएंगे तो अहिल्याबाई होलकर नजर आएगी। न मोदी की रिश्तेदार है, न उसका कोई राजनीतिक स्टेट है, न उसके मानने वाले हैं, न कोई दबाव है। इसलिए मान के चलिए कि आप जो आज कर रहे हैं, अगर आप सच करके जाएंगे तो 400-500 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो कोई ना कोई आपको स्थापित कर देगा। जीते जी पत्थर लग जाए, टॉयलेट पे ही लग जाए, किसी तरीके से लग जाए, बस इसकी चिंता मत कीजिए। अपनी बात को तथ्यों के तर्कों के साथ रखिए। दुनिया आने वाली तय करेगी कि ये कौन आदमी था या कौन नहीं था। इसलिए मोदी का कोई रिश्तेदार नहीं था। मोदी बना वहां कहां, गुजरात में, उसे गंगा ने बुलाया, गंगा के बाद उसने गंगा में डुबकी लगाई और बहुतों को डुबा दिया। तो किसी को पता था कि ऐसा होगा। अब समझ में आया लोगों के कि ये क्या क्यों बना है। और जब वो सब कुछ हो गया, उस प्रांगण में सब कुछ लग गया, सब बुरा भर हर महादेव, तब एक दिन उसी हरिशंकर जैन का पुत्र बनारस में घूम रहा था। ये मैं इसलिए नहीं सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि वो भाव आप में पैदा हो कि आप उनको अपना हीरो माने। 5 साधारण से परिवार की महिलाएं, बिल्कुल सामान्य परिवार की महिलाएं। इसलिए आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो डेस्टिनी आपको वहां पहुंचा देगी। अपना कर्तव्य कीजिए बस, जो है ईमानदारी से, दिखाने के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं। विष्णु शंकर जैन को 5 महिलाएं मिली और 5 महिलाओं ने विष्णु शंकर से कहा कि ये जो मस्जिद नुमा चीज बनी हुई है, इसमें श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी जो 2093 से बंद है। हाँ, उसमें 93 से पूजा बंद हो गई। अब छोटी सी घटना का कितना बड़ा इंजेक्ट हो सकता है। 5 महिलाओं को, इसलिए नहीं कि मैं तो कोई नेता वेता हूं नहीं, मैं जब भी जाता हूं तो या तो उनके यहां जाता हूं या इकट्ठा और पैर छूता हूं उनके। इसलिए नहीं, वो बहुत साधारण सी महिलाएं हैं। उनको बार बार मुझे ये अनुभूति करानी होती है कि आप जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबसे ऊपर होंगे। उन 5 महिलाओं ने विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत दिलाई जाए। विष्णु शंकर जैन दिल्ली का आदमी जो कहीं वहां रहता भी नहीं है। क्या डेस्टिनी ने उन्हें मिलाया। विष्णु शंकर जैन ने कहा मैं बात करता हूं। बात करने के बाद विष्णु शंकर जैन ने पिटीशन डाल दी बनारस हाई कोर्ट में। और बनारस हाई कोर्ट में पिटीशन डाली तो पता ही चला कि पिटीशन से पूछा गया कि ये कब से बंद है, तो उनका 93 से बंद है पूछा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि भाई 93 से बंद है तो आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट के जज ने जब सवाल किया इनसे कि भाई ये क्यों बंद हुई थी, तो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के गिरने के बाद, उस बाबरी ढांचे के बाद, मुलायम सिंह साहब ने पूरे देश में आज़ादी वो आदेश जारी किया कि फला फला जगह पूजा बंद हो जाए। उनके एक आदेश के कारण ये पूजा बंद हो गई। जज साहब ने कहा कि ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का है। देखिए कैसे चीज़ें चलती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। अगर ये वहाँ है तो ये तो सरकार तय करेगी। ठीक, जेब में पर्ची ली और सरकार के सबसे बड़े अधिकारी जो अभी 2-3 दिन पहले ही हटे हैं उनको दे दी। और हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो
मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वही तय करेंगे। उन्होंने जाके बताया मुख्यमंत्री को, डेस्टिनी ने पहले ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठाया है जिसके कपड़ों में जेब नहीं है। जब चीफ सेक्रेटरी कागज लेके पहुंचा मुख्यमंत्री के पास कि हाई कोर्ट ने यह पूछा है कि एक मुख्यमंत्री ने एक आदेश के तहत ज्ञानव्यापी के पास जो श्रृंगार गौरी है उसकी पूजा पर रोक लगा दी थी, तो बोले इसमें पूछा क्या है? उन्होंने पूछा नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपको ये कागज दिया गया है कि आप ये बताएं क्या करना है। बोले जब पिछले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि पूजा पर रोक लगा दी, उसने कागज उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, डस्टबिन में डाला और कहा चीफ सेक्रेटरी साहब अब से इसी वक्त से पूजा शुरू हो जानी चाहिए। और पूजा शुरू हो गई। अभी लास्ट डेस्टिनी तक नहीं पहुंचे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होती है चीजें। पूजा शुरू हो गई श्रृंगार गौरी की। वो वही दीवार है जहां कभी व्यास परिवार 1993 तक बैठ के पूजा करता था। पूजा शुरू हो गई, बहनों के मन में कुछ और आ गया। बोलिए अब हम अंदर जाना चाहते हैं जहां व्यास परिवार पूजा करता था। उनको कोई बता नहीं रहा था, ये उनका है, कहीं से तार मिल गया था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अंदर जो जगह है यही असली शिवलिंग है, जिसको वो वजू खाना बोलते हैं। तो अब वो उन्होंने इस पे ज्ञान बांट दिया। तो 2 चीजें बता रहा हूं, इसको कास्ट लाइन पे भी बताना चाहता हूं और राष्ट्र लाइन पे बताना चाहता हूं। बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम, जज का नाम क्या था, और बनारस के डीएम का नाम क्या था। इसलिए मेरी निगाह में दोनों उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। अगर जिस तरीके से मैं ब्राह्मण को देखता हूं, जिस तरीके से मैं क्षत्रिय को देखता हूं, मेरे नाम के आगे क्या लगा है, मैं उससे ऐसा कर्म कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उससे कोई होता। डिस्ट्रिक्ट जज ने, जो आज की भारतीय प्रणाली के तहत दलित था, उसने आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला करके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो शुद्ध कोटि का ब्राह्मण था, और कोर्ट में आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कल इस ज्ञानवापी, जिसे आप मस्जिद कहते थी वो मंदिर, इसका सर्वे होगा। राइट? आदेश दिया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जैसे ही जारी किया तो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता इकट्ठे हो गए। कैसे हो सकता है? क्योंकि उनको तो ये आदत है, क्योंकि आपका जो स्लोगन है हम दो हमारे दो, उनका है हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। तो उनके पास एक ही चीज थी, उन्होंने पूरा प्रांगण घेर लिया और सर्वे नहीं होने दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने नेक्स्ट डे डीएम को बुलाया कि आप अपनी प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये सर्वे कल होना चाहिए। अगर प्रशासनिक आदेश में शूटेड साइट के ऑर्डर का देना पड़े तो भी ये आदेश कल लागू होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने अपना सही पैतरा दिखाया तो एक भी भाईजान वहां नहीं नजर आया, और उसके बाद 25-26 लोग नीचे गए जहां वो हो रहा था। मैं आपको वर्बेटम इसलिए सुनाता हूं कि ऐसे हीरोज का सम्मान कीजिए, ऐसे हीरोज के बारे में पीठ पीछे कहीं भी बात कीजिए। और 25-26 लोग, कोई इधर देख रहा था, इतने समझदार हैं भाईजान हमारे कि कैलेंडर टांग रखा है चांद तारे का, क्योंकि वही लेके आए थे चांद तारे से, वहीं से किताब आई है, वहीं से ये भी आए थे। चांद तारे का कैलेंडर है और कैलेंडर के पीछे सतिया बना हुआ है। अरे छुपाते तो ढंग से छुपाते, पजामे में। ऐसे ही सब जगह था। लेकिन उन 25-26 लोगों में से जिसकी डेस्टिनी, जिसके भाग्य में लिखा है, इसलिए मैंने कहा इतिहास लिखते वक्त ये चीजें लिखी जाएंगी, ऐसा नहीं है। विष्णु शंकर जैन की निगाह कहां पड़ी? उसने जैसे ही, जैसे आप अभी कुछ बता रहे थे, उधर देखा, उसके मुंह से अकस्मात निकला बाबा मिल गए। और जब वो डीएम के पास गया, अब कुछ चीजें जो गुप्त हैं उसको सार्वजनिक मत कराइएगा, डीएम साहब के पास गया
कि सर ये शिवलिंग है, इसका पानी थोड़ा सा कम करा दीजिएगा। तो भाईजान जो इंसानों की जान लेते हैं, भाईजान ने फौरन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या पैतरा खेला, कितने समय, बोले देखिए आप इसको कम मत कीजिए पानी को, मछली मर जाएंगी। तो डीएम साहब भी फिट थे, उन्होंने कहा कोविड में हमने इतनी ऑक्सीजन इकट्ठी कर ली, मरने नहीं देंगे। और पानी चला गया नीचे। तो पानी नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। 90 फीट का है वो शिवलिंग। और फरमाया गया कि ये वजू खाना है, ये तो फव्वारा है। जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते फव्वारा बनाया। और फिर अड़ गए, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट, फिर एएसआई। अब जाकर के पता चला कि 90 फीट गहरा शिवलिंग है, और उस शिवलिंग पे आप अभी जा नहीं सकते हैं। जहां वो शिवलिंग है, जहां वो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने ऐसे खड़े होकर के डालिए, परपेंडिकुलर डालिएगा। एग्जैक्टली 82 फीट की दूरी पर नंदी के दोनों कानों के बीच में वो जाता है, वही असली नंदी है। और आपके पूर्वज काम अच्छा करके गए, लेकिन आपको वो नहीं जानना मेरे भाई, वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपके गुरुकुल में पढ़ाया जाता। तो गुरुकुल तो आपने समाप्त कर दी, क्योंकि अब तो आपको अपने बेटे को सेंट फिदेलिस के पास भेजना है, जो सबसे बड़ा फ्रॉड था। सेंट स्टीफन में भेजना है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ानी है, हाई पैकेज पे बाहर भेजना है। यहां पे गुलाम आपके जो है धरती की रक्षा करेंगे। उस आदमी को देखिए कि इस सब करने के बाद में जब बात खत्म हो गई, तो हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों पे चर्चा नहीं होती। क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि आप सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर नाम देखेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप सब्जेक्ट पढ़िए, किसने लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आपके पूर्वजों में 2 नाम ऐसे हैं जिसकी कहानी मैं लंबी सुना सकता हूं, उस पर बड़ा लंबा काम कर रहा हूं मैं। वो आएगा, उसको सार्वजनिक करूंगा, हो गया। लेकिन वो मुझे ला के बताना है कि क्या क्या है, क्योंकि आम आदमी के पास नहीं पहुंच सकती वो। अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सब तैयार हो गया। आपके उन भावों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको लगे कि आप आज की बात नहीं है। आपके बहुत सारे गुमनाम लोग गुमनामी में हैं, उनको चाहिए नहीं था यहां नाम लिख जाए। ऐसे लोग, उनसे भी प्रेरणा ली जा सकती है। अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में मंत्रणा हुई कि भारत के संविधान की जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर को सोचिए, आप सोचोगे कि यार ये पक्ष तुम्हें बता ही नहीं गया, दलित 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 दलित, बस यही पता है आपको। अंबेडकर ने कहा कि इसमें भारत नहीं है, इसमें तो इंडिया है। संविधान का आपका जो शुरू का था वो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी थी, कुछ ऊपर नीचे कर दिया था। तो अंबेडकर ने कहा कि इसमें इंडिया तो है, भारत नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, ऑलमोस्ट छपने जा रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है। तब दोनों का विजन देखी और ईमानदारी देखी, बात खुलने नहीं दी उन्होंने। उनका आने वाले समय में कुछ पागलों को पता चलेगा, वो कहेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हजारों साल जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, भगवान राम कैसे चलाते थे अपना समाज, कृष्ण जी कैसे चलाते थे, उस जमाने क्या क्या आदर्श थे, सेंटर के और राष्ट्र राज्यों के बीच में क्या था, व्यापार की क्या राजनीति थी, तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने कहा हम चित्रों के माध्यम से इसको स्थापित कर सकते हैं, उस पर डिबेट नहीं होगी। और संविधान के पहले पन्ने पर वही नंदी बन रहा है जो बनारस में जो सामने बैठा हुआ है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा उस नंदी को, वो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रहा है। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की तस्वीर है, उसी में कृष्ण की तस्वीर है, उसमें सुभाष की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। जब जब संविधान खोलोगे
इस तथाकथित चोरी से रात के अंधेरे में डाले हुए सेकुलरिज्म से बड़ा सेकुलरिज्म के सिंबल उसमें मौजूद हैं। जो लोग आज चौराहे चौराहे बता रहे हैं ना, और वो लोग नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि ये 400 आएंगे तो संविधान बदल देंगे। किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि ये तो क्या बदलेंगे, तुमने तो बनने के, तस्वीर छपने के 2 साल बाद ही तस्वीरें हटा दी थी। तुमने तो भारत के संविधान के प्रियम्बल को ही अक्षर से खत्म कर दिया। तो सवाल जो भाव है मैं वहां ले जाना चाहता हूं। नंदलाल बोस को बोला गया कि आप तस्वीरें बनाएं। नंदलाल बोस बहुत बड़े शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे। उनका एक स्टूडेंट था, ये युवा समझे मेरी बात, 22 साल का युवा था वो। जबलपुर में उनका परिवार है, और जो साहब थे उस 22 साल के लड़के का नाम आप सुनेंगे। और 22 साल के लड़के में इतना विजन हो सकता है। कभी कभी मैं आज उसको उस नजरिए देखता हूं, देखने वाले कहेंगे पुष्पेंद्र जी आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। हो सकता है उसके मन में ये भाव रहा हो, लेकिन मैं उसके उस एक्ट को उसी तरीके से देखना चाहता हूं, और तरीके से देखने नहीं चाहता। मैं उस संविधान के अंदर जो 22 चित्र हैं, उसमें से 12 चित्र एक 22 साल के लड़के राम मनोहर सिन्हा ने बनाए हैं, और 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। और ये मेरे ही भाग्य में था कि इस जीवन के इस सफर में मैं जबलपुर गया और मुझे पता चला कि वो परिवार यहाँ रहता है। सब कुछ रिकॉर्ड करा के गए हैं वो। और उस 22 साल के बच्चे की आपको कहानी बस 2 मिनट में समझा देता तो आपको लगेगा ऐसा नहीं है। हमने अच्छों को ढूंढा नहीं, हमने सुभाष के लिए युद्ध नहीं किया। जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी रही। इस देश के सनातनी हिंदू को शर्म नहीं आई कि जिसने तुम्हें गुलाम बनाया उसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई है। जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, उसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई है। क्या बात है, हम तो अभी भी वही हैं। उस मूर्ति को हटा तो दिया गया। GD बख्शी साहब, अनुज धर, सुशील पंडित, ऐसे 10-12 लोगों ने सिर्फ मुहिम चलाई। और मुहिम चला के हमने कहा कि भाई इंडिया गेट के ऊपर अगर भारत के युवाओं में पुरुषार्थ पैदा करना है तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाओ। हमने किसी से नहीं मिले, कोई साइन, कोई पिटीशन नहीं किया। हमने हर मंचों से बोलना शुरू किया। हम इस बात से आश्वस्त हो गए कि हम चाहे भले ही बहुत छोटे से हों, हमारी कोई औकात ना हो, लेकिन आवाज़ कोई ना कोई तो सुनेगा। ऐसा नहीं है देर से सुने वेर से सुने, कौन सा हम जल्दी में थे। उन्होंने अनुज धर साहब को अपने कार्यालय बुलाया, ऑफिस बुलाया, सॉरी घर बुलाया, पूरी बात समझी। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। उसका जाइए बस इतना ही कहा। 14 निकल गया, 19 आ गया। हमको लगा कि ऐसा तो आदमी नहीं लगता ही हमें कि हमको चाय पे बुला करके ये कहा कि चुप हो जाओ। अनुज धर गया, सब कागज दे के आया, और एक दिन उसने घोषणा की कि इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। और दूसरी घोषणा की कि अब से 26 जनवरी की जो तैयारी 24 जनवरी से होती थी वो 23 जनवरी से होगी, क्योंकि सुभाष का जन्मदिन उसी दिन होता है। और भारत के इंडिया गेट के ऊपर सुभाष की मूर्ति लगी हुई है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके बच्चे, आपकी बेटियां जब कभी इंडिया गेट पे जाएंगी तो ये सवाल तो करेंगे कि ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहां लगी है, लेकिन हमें कोर्स में तो पढ़ाया नहीं गया। तो तुमने कोर्स, हो सकता है चाचा नेहरू ने अपने चाहने वालों से बनवाया हो, लेकिन एक मूर्ति सदियों तक इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगी कि ये था हमारा असली पूर्वज, वो नहीं था। अब नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेने से लोग नाराज हो जाएंगे। पूरी जिंदगी, पूरा कैरियर ही एडवीना के चक्कर में लगा रहा, पूरा कैरियर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संविधान में जिस लड़के ने चित्र बनाए हैं 12-22 में से उसका इतिहास जानिए। उनका बेटा अनुपम सिन्हा, एक एक बात जब उन्होंने मुझे सुनाई ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। इससे पहले बहुत लोग मिले होंगे, नहीं मिले, बोले पता नहीं, मैं तो आपके भाषण सुन सुन के वो था, तो मुझे लगा किस तरह मुलाकात होगी। तो मैं जबलपुर में, मुझे पता चला तो मैं आया मिलने। 22 साल के लड़के का देश के राष्ट्रपति के साथ का कन्वर्सेशन सुनिए जरा। 22 साल की उम्र में उसने चित्र बनाए।
चित्र सब बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस लड़के से पूछा कि तुम इसका मेहनताना नहीं लोगे? 22 साल का लड़का था। उसने कहा मुझे मेहनताना नहीं चाहिए, हम एक बात चाहता हूं कि मेरा नाम हर पन्ने पे लिख दिया जाए। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा अच्छा भाई इसका, बोले अच्छा मेरा किसी पर नाम मत लिखिए। मैं सोचता हूं कि उस 22 साल के लड़के ने अपने टारगेट को कितने पोलाइटली, कितने डिसेंटली राष्ट्रपति के सामने रखा। राष्ट्रपति होता है यार, लेकिन उसकी मैच्योरिटी देखिए। उसने जैसे ही उन्होंने कहा कि हम हर पन्ने पे लिख देंगे, जब वो तैयार हो गए तो बोला नहीं, किसी पन्ने पे नहीं लिख। अच्छा आप ऐसा करिए कि जो भारत का प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में सिंह बना हुआ है, हाथी बना हुआ, उस पर डिजाइन है। उसने कहा इस प्रियम्बल के अंदर सिर्फ राम लिख दीजिए। अब मेरा आपसे सवाल है, आने वाली नस्लें राम मनोहर सिन्हा को भूल जाएंगी, लेकिन राम संविधान के प्रियम्बल की बेल के अंदर लिखे हुए हैं, इसे कोई मिटा पाएगा? अब इसे विजनरी नहीं कह सकते आप, क्या विजन रही होगी उसकी। उस संविधान को फूल वाले चचा ने हटा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, जो आपको लड़नी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई तो 5 साल में एक दिन लड़नी है ना बस। आपको जाइए अपना जो काम कराइए बस, उसके बाद ज्यादा ध्यान मत दीजिए। रोज सुबह से शाम तक ये डिबेटें होती हैं, टेलीविजन वालों को जगह भरनी होती है, उनको भाई साहब उसमें ध्यान मत दीजिए, वहां महामूर्ख जाते हैं। कोई कुछ भी बकने लगता है, उसको पता नहीं होता, कच 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 कच। आप जब इस तरफ चले जाएंगे तो आपके मन को शांति होगी और लोगों को लगेगा यार कि ये तो हमारे हाथ में है ना। आप 90% सरकार और सरकार तो आपके हाथ में कुछ होता नहीं। आप अपना फ्रस्ट्रेशन रात में निकालते हो और कुछ लोग रंगीन पानी पी के सो जाते हैं, कुछ शरबत पी के सो जाते हैं और फिर सुबह शुरू हो जाते हैं। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी माय डियर। ऐसे लोगों से संवाद करेंगे। इसमें जितने लोग बैठे हैं वो मेरी हर बात को, इस संचार क्रांति के जितने भी तंत्र हैं उसकी कसौटी पे कसिएगा। और अगर इसमें ऐसा कोई झूठ लगे, मेरे बताने का अंदाज इसलिए है कि ताकि लाइटर नोट पे हो जाए, आप मुझे किसी चौराहे पे पकड़ लीजिएगा, पुष्पेन जी आपने पूरी समग्रता में ये बात गलत बताई है। ये तो मैं मानता हूं कि प्रेजेंट करने में, लेकिन ये इसलिए कहता हूं कि ये जब आपको बोध होगा तो आप उस कार्य में लगेंगे जो आपके हाथ में है। आप सरकार के हाथ के काम में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उस संविधान को समय आने पर करने का तरीका दूसरा, हमारी तरह नहीं होता जो हम लोग आप लोग सोचते हैं। किसी को पता था कि एक दिन नई संसद बनेगी, जबकि प्रस्ताव तो पारित लोकसभा में मीरा कुमार करके गई थी। उनको क्या पता था कि हाँ दूसरा आ जाएगा, और उन्होंने खुशी खुशी बात कर लिया, तू वाली ने। उनको लगा मिलेगा मलाई हमें, उन्हें क्या पता था ये आ जाएगा भैंस वाला। अब वो बना दिया उसने पार्लियामेंट, अब बन गई पार्लियामेंट। उसको भी हल्की सी सुई चुबाने में बहुत मजा आता है। उसने पार्लियामेंट बन गई, और जब पार्लियामेंट की नींव रखी जा रही थी तो पहले उसने पत्थर लगाया उस पर। वो पत्थर कहाँ है? लगा हुआ है ना। उस पत्थर पे क्या है पता है? जो पहला पत्थर लगा हुआ है बड़ा सा, उस पत्थर का रूप जो है, जो भारत का प्रियम्बल है, वही उस पे छपा हुआ है, वही उस पे छपा हुआ है। करने का तरीका दूसरा, हमारी तरह नहीं होता जो हम लोग आप लोग सोचते हैं। किसी को पता था कि एक दिन नई संसद बनेगी, जबकि प्रस्ताव तो पारित लोकसभा में मीरा कुमार करके गई थी। उनको क्या पता था कि हाँ दूसरा आ जाएगा, और उन्होंने खुशी खुशी बात कर लिया, तू वाली ने। उनको लगा मिलेगा मलाई हमें, उन्हें क्या पता था ये आ जाएगा भैंस वाला। अब वो बना दिया उसने पार्लियामेंट, अब बन गई पार्लियामेंट। उसको भी हल्की सी सुई चुबाने में बहुत मजा आता है।
उसने पार्लियामेंट बन गई, और जब पार्लियामेंट की नींव रखी जा रही थी तो पहले उसने पत्थर लगाया उस पर। वो पत्थर कहाँ है? लगा हुआ है ना। उस पत्थर पे क्या है पता है? जो पहला पत्थर लगा हुआ है बड़ा सा, उस पत्थर का रूप जो है, जो भारत का प्रियम्बल है, वही उस पे छपा हुआ है, वही उस पे छपा हुआ है। को 1000 रुपए देंगे यार, हमारी माँ बहन बेटियां, क्या इस देश में नेता उनको 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल, ये फ्री वो फ्री में हम ही रह गए बिकने के लिए। और हम इसलिए बिक रहे हैं कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। हम ये समझते हैं कि जब तक बड़ी गाड़ी नहीं होगी, जब तक हमारा किसी जगह बड़ा मकान नहीं होगा, तो हम बड़े नहीं हैं। इसलिए अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। और फिर कह रहा हूं, अपनी जाति जो सरनेम है, ये जाति आपकी निजी पहचान है। घर की देहरी जब लांघिए तो अपनी जाति को घर छोड़ के आइए, और घर से बाहर निकलिए तो सिर्फ सनातनी होकर बात करिए। उसको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं है। आप में कोई गुण है इसलिए आप शर्मा हैं, राय हैं, फलाने हैं। उस गुण के कारण है क्योंकि भारतीय सभ्यता में अनादि काल से ये देश कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा। इसलिए इस देश के अंदर राम को भी पूजा जाता है। राम तो कोई ब्राह्मण नहीं थे उस वक्त की परिस्थिति काल के हिसाब से। और जो लोग ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करते हैं, सामूहिक तौर से अटैक अलग चीज है। किसी बात में किसी ने कहा और आप ये कहेंगे बस आप फला साहब ऐसा करते, वो एक अलग बात है। इसी धरती पे श्रीवास्तव साहब, भगवान राम उस समय के हिसाब से जो हमें बताया गया कि ये क्षत्रिय है ना, यही मानते हम लोग। राम ने किसकी हत्या की थी, किसका वध किया था? रावण का किया था। रावण उस काल परिस्थिति के आप सोचे तो ब्राह्मण था, लेकिन रावण महाज्ञानी था, इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है ना। आज की परिस्थिति में एक परशुराम है, वो भी ब्राह्मण है, परशुराम जयंती मनाते हो। रावण ने उस समय की काल परिस्थिति, समय सीमा में किसी सीमा का अतिक्रमण करके उसने एक गलत कार्य किया, राइट। उस गलत कार्य करने के कारण उसका फाइनली वध हुआ। हम आज तक इतने सालों के बावजूद भी इतना निचले स्तर तक चले गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी ये नहीं कहा जाता कि भगवान राम ने किसी ब्राह्मण का वध किया था। भगवान राम ने रावण का वध किया था, और उसका वध किया था जिसने वो गलत काम किया था। और वर्तमान परिस्थिति में ब्राह्मण का रोल देखिए। जिस राम ने रावण को मारा, अगर ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है ना। और अगर ये भाव होता, मैं इस समाज में हैं लोग ऐसे, हम जबरदस्ती उनको ठूस ठूस के उल्टा बोल रहे हैं। जिस मंदिर में ब्राह्मण पूजा करा रहा है, उस ब्राह्मण के मन में ये क्यों नहीं आ रहा कि इस क्षत्रिय ने भगवान एक ब्राह्मण को मारा था। वो ब्राह्मण राम की पूजा कर रहा है, और उस ब्राह्मण के मन में ये नहीं आ रहा कि रावण जैसे ज्ञानी का इसने वध किया था, इसकी पूजा नहीं करूंगा। तो रावण अपने एक कृत्य के कारण 2024 में भी रामलीला मैदान में जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। इसलिए राम को आप जब सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो आप फिर जाति नहीं ढूंढेंगे। इसलिए उस ब्राह्मण पे आरोप लगा लीजिए अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन पूरा करने के लिए। अगर दुबे, एक छोटी सी बात है, अगर दुबे नाम का एक आदमी माफिया डॉन हो गया, ठीक है। एक दुबे नाम के
कोई गुंडा था, कोई बदमाश था, उसको दुबे दुबे कह करके ब्राह्मण से मेरा मतलब नहीं है, मैं बात अपनी समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई माफिया डॉन हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर होते ही वो दुबे हो गया। पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं, हुआ था कि नहीं हुआ था, एक माहौल बना था कि नहीं बना था, साहब दुबे को मार दिया। अब मैं कहूं, अब पता नहीं मुझे, तो जब मैं पैदा जहां हुआ तो हमारा नाम कोई पुष्पिंदर खां, पुष्पिंदर इज नॉट सो कॉन्शियस, लिविंग अलोन, हमारी एक ही फैमिली थी, तो कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके का फर्क नहीं था, ना हमको कोई एहसास भी होता था। अब मुझे यहाँ के पता चला भाई कि साहब मैं काइस्थ हूँ, मुझे पता चला, और वो भी जब पता चला, मैं फॉरेन मीडिया में काम करता था तो उसमें वही नाम बोलना पड़ता है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो। तो मुझे इस आइडेंटिटी को लेकर के कोई बड़ा, न तो कोई ऐसा है कि मतलब मैं कोई महान हूँ, न मैं कुछ हूँ, हाँ ठीक इट्स ओके मेरा नाम है। अब अगर बबलू श्रीवास्तव माफिया डॉन है तो मैं कहूँ यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ भी। अब डॉन है, उसके साथ वही होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। तो दुबे अगर बेचारा मारा गया इनकाउंटर में, या गुंडा था या बदमाश था, तो मरते ही जाती क्यों नहीं उसमें, वो गुंडा था, दैट्स ऑल। तो मेरा कहना यह है कि स्वार्थों के हिसाब से सरनेम का इस्तेमाल मत कीजिए। बुरा अगर है तो है, उसमें उसकी जाति मत ढूंढिए। ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। आपके कहीं किसी आदर्श ने कहा, क्या कहते हैं, कि किसने तीर किसके मारा। मैंने इसलिए कहा कि रावण को हमने नहीं देखा, लेकिन उस परंपरा के तहत आज भी हम रावण को जलाते हैं, ब्राह्मण भी जलाते हैं, पूजा भी करते हैं। तो ब्राह्मण क्यों नहीं कहते भाई ये तो ब्राह्मण था, लिहाजा इसने बुरा काम भी किया तो भी ब्राह्मण है? नहीं भाई, उसने वो कर्तव्य नहीं किया जो उसका कर्तव्य था, उससे नीचे का काम किया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जाति सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, जो आपके घर के अंदर तक है। उसका इस्तेमाल अगर आपको बहुत करना है तो शादी ब्याह में करिए, राजनीति में मत करिए। इसलिए यहां मंच से कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस पे विवेचना कीजिए, इस पे एनालिसिस कीजिए कि ये बोलने वाला सच बोल रहा है, फैक्ट बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर सरनेमों से आप तय करने लगोगे तो यूपी में तो एक ही है। तो यूपी वाला अपने कर्म से जाना जा रहा है कि गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद में भी ये कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में समझा दूंगा। अब आप कहीं गेरुए वस्त्र पहनने वाला आदमी तो आदर्श हो जाता है, उस पे गेरुए वस्त्र उसने पहने हैं। लेकिन मुझे याद है कि यहाँ कुछ लोगों ने जामिया में कुछ आंदोलन करा था, तो यहाँ की स्थिति दूसरी थी। ये बोले वहाँ हम लखनऊ में भी करेंगे, ये वहाँ भी चले गए करने। तो उसने एक दिन कहा ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। तो कहाँ मानने वाले थे, वो अल्लाह की नहीं सुन रहे, वो बैठ गए। उसने एक आदेश, मैं देखिए मैं उन किस्सों को सुनाने की कोशिश करता हूँ जो विजिबल नहीं है, लेकिन कैसे सत्ताएं काम करती हैं हमें वहाँ ड्राइव करना चाहिए। वो चले गए और आंदोलन कर दिया उन्होंने। और हस्बे मामूल, क्योंकि 1400 साल पहले अरब में कारवा लूटे जाते थे, तो लूटने की आदत तो आज भी है। तो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी, जला वला दिया। उसका इंतज़ाम देखिए कि अगर सत्ता पे बैठने वाले की विजन क्लियर है तो वो क्या करता है, उसने सबकी फ़ोटो खिंचवा ली, ठीक सब। और फोटो खिंचवाने के बाद में लखनऊ के सार्वजनिक जगह लिखवा दिया। हाँ, बड़ा बड़ा लिख ये कर रहे, ये ट्रेन चला रहे हैं। और ये ऑर्डर निकाला कि जिसने जहाँ भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है उसकी उससे भरपाई की जाएगी। तो वो वहाँ से यहाँ है पजामे वाले दिल्ली, बोले साहब ये देखिए ये तो ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है, फलाना है ढिमाका है। तो यहाँ भी जो हैं काले कोट वाले, इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि नहीं ये तो खिलाफ़ है, आप इस तरीके से लोगों की तस्वीरें नहीं लगा सकते जलाते हुए। उसने शाम को उतरवाए, आदेश मान लिया, और सुबह फिर लगा दिया, उसने। जब सुबह लगाए तो शाम को 3-3 मीटर लंबी दाढ़ी वाले कालीदास मार्ग पर ए मौला एक बार बस, ए मौला एक बार माफ कर दे। चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर मौला याद आ रहा था।
अब योगी में मौला नजर आ रहा था उन्हें, एक बार माफ करते हैं अपने ना भाई साहब। तो सत्ताओं को चलाने वाला कौन है उसकी जाति नहीं देखी जाती। उस समय काल परिस्थिति में जिस भाषा में आताताई, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही अगर इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके साथ कैसे निपटा जाए, जिस दिन आप ये चुनना सीख लेंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।